अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज क्लास 6 का मैथ्स है और हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। और हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 1.2 डन कर लिया हमने। सबसे पहले 1.3 एक्सरसाइज से पहले जितना भी उसका इंट्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस हैं कुछ, उनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वो कर लेते हैं, फिर हम 1.3 करेंगे। यहाँ पे आ जाएँ तो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ कितने सेट्स? टाइप्स ऑफ सेट्स 3 होते हैं: फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड एम्प्टी सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट को पहले देख लेते हैं। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? अगर सिंपल वे में बताऊँ तो फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल थिंग्स। फाइनाइट सेट्स आर दोज विच वी कैन काउंट ईजीली। और यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है कि अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल भी उन्होंने गिवन की हुई है, आप वो भी देख लें। सेट ए लिखा हुआ है उन्होंने, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10। तो देखें ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है कहाँ तक? 10 से नीचे। तो हमें काउंटेबल है, सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल फाइनाइट की डेफिनेशन है। इसको आप हाईलाइट कर लें क्योंकि एग्ज़ाम्स में अक्सर आ जाती हैं, तो इसको आप यहाँ तक हाईलाइट कर लें। ठीक, फाइनाइट सेट हो गया। अब हम चलते हैं इनफाइनाइट सेट पे। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं विच आर नॉट काउंटेबल। तो डेफिनेशन देख लें, अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी देख लें अनलिमिटेड आ गया, तो अनलिमिटेड का मतलब ही ये है नॉट काउंटेबल। वो कहाँ तक जाएगा नंबर या कोई भी चीज़, वो हमें नहीं पता चलेगी। तो इसकी एग्जांपल देखें, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ये आ गई। नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो हमें नहीं पता ये काउंटिंग कहाँ तक जा रही है। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें, यहाँ से लेकर सेट तक। ठीक है, फाइनाइट सेट वो जो काउंटेबल हैं उसके एलिमेंट्स सेट के, और इनफाइनाइट वो जिसके एलिमेंट्स नॉट काउंटेबल होंगे, अनलिमिटेड जिसके एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद इन एम्प्टी सेट एंड नल सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। एम्प्टी सेट भी वही होते हैं, नल सेट भी वही होते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एन एलिमेंट एम्प्टी सेट एंड नल सेट। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे ये एक सेट है, पता चल रहा है इसके अंदर डिजिट्स लिखे हुए हैं। अगर एक सेट ऐसे लिखा आ जाए तो उसको हम एम्प्टी सेट और नल सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, देखें लिखा हुआ है, एन एम्प्टी सेट इज़ डोनेटेड बाय ग्रीक लेटर। इसको हम इस लेटर के साथ डोनेट करते हैं विच इज़ रीड एज फाई। जैसे हमने पीछे जो ग्रीक लेटर किया था वो था ये वाला, ये भी एक ग्रीक लेटर था। इसको हम जब रीड करते थे तो इज़ एन एलिमेंट और बिलोंग्स टू इज़ अ मेंबर ऑफ, इसको हम ऐसे रीड करते थे। और ये वाले ग्रीक लेटर को हम फाई कहते हैं, और इसको जब रीड करते हैं तो इसको फाई कहते हैं। और सिंपली कैन बी डोनेटेड, हम जो एम्प्टी सेट होते हैं उसको इससे भी डोनेट कर सकते हैं और एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ भी डोनेट कर सकते हैं। इसको भी आप हाईलाइट कर लें ताकि आपको याद रहे यहाँ तक। और ये इसकी एम्प्टी सेट और नल सेट की डेफिनेशन को भी। ठीक है, ये सिंपल वे है। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी नंबर एलिमेंट मेंबर नहीं होते उसको हम कहते हैं कि एम्प्टी सेट है। इसकी एग्जांपल देख लें, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। इसमें देखें 1 एंड 2 में उन्होंने कहा है इसके बिटवीन जो नंबर्स होते हैं वो लिखे। इसके बिटवीन तो कोई नंबर आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, और इसको ऐसे भी डोनेट कर देंगे और ऐसे फाई के साथ भी। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट वो होते हैं, अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक सेट हो जिसके अंदर सिर्फ एक ही उसका एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट मेंबर कुछ भी कह लें, वो एक ही हो, वो वाले क्या होते हैं? सिंगलटन सेट्स होते हैं। जैसे ये है, ए है सेट है, ये बी है उसका एलिमेंट, बस ये वाले जो होते हैं ये सिंगलटन सेट होते हैं। ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स, ये थोड़ा देख लें आप क्योंकि आगे एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो इक्वल एंड इक्वलेंट सेट वो होते हैं जब सेट ए गिवन हो, सेट बी गिवन हो या कुछ भी गिवन हो और उसके सारे मेंबर्स ए के बी के अंदर जो भी हैं इक्वल हों। देखें ना, जैसे इसका पेयर बन गया 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये सारे क्या हैं? इक्वल हैं। जो सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही सेट बी के अंदर भी हैं।
यहाँ पे इसकी ये वाली, और इसको जब विच कैन बी डोनेटेड एज, इसको जब हम डोनेट करते हैं तो ऐसे करते हैं कि सेट ए इक्वल टू सेट बी, सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्वलेंट सेट्स। तो ये जब हम सेट ए और बी जो होता है मैच हो जाए उसके एलिमेंट्स, उसके मेंबर, तो उसको हम लिखते हैं ऐसे कि सेट ए इज़ इक्वलेंट टू सेट बी। तो इसकी ये नीचे डेफिनेशन में लिखी हुई है, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैन बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन दैम। इसका क्या मतलब है, ये देखें, ये 1-to-1 इक्वल जा रहे हैं ना, अब ये इक्वलेंट सेट तभी ही कंप्लीट होगा जब ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे एक दूसरे के एलिमेंट्स के साथ, तो ही ये इक्वलेंट सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब नॉन इक्विवेलेंट की देख लें एग्जांपल जो है, यहाँ पे सेट सी गिवन है, सेट डी गिवन है। ठीक है, सेट सी के जो मेंबर्स हैं 1 2 3 4 मेंबर्स हैं, और सेट डी के जो मेंबर्स हैं वो 5 हैं। अब जब 1-to-1 पेयर बनेंगे, कोरेस्पॉन्डेंस होंगे ईच अदर के साथ, तो ये 1 2 3 4 बन रहे हैं। ये जो 5 वाला ये सिंगल रह गया है, तो इसका मतलब सेट सी इज़ नॉट इक्वलेंट टू सेट डी। इसकी डेफिनेशन भी देख लें, टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्वलेंट इफ़ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी इस्टेब्लिश बिटवीन देम। जैसे कि देखें ये इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, इसके साथ कोई भी यहाँ पे मेंबर उसका है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वलेंट आएगा। इक्वलेंट में वन सेट ए और सेट बी के जितने भी मेंबर्स हैं वो इक्वल होंगे, और नॉट इक्वलेंट में सेट ए के और सेट सी और सेट डी के जो मेंबर्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, तो वो नॉट इक्वलेंट। इसको ऐसे हम डोनेट करेंगे। अब आएंगे सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। जो सबसेट होता है उस ये होता है कि जो सेट ए, इसको ये डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लें, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, देन द सेट ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ द सेट बी विच इज़ डोनेटेड बाय द सिंबल। उसको हम इस सिंबल के साथ डोनेट करते हैं, किसको, सबसेट को। सबसेट को हम इस तरह डोनेट करेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जो है वो देख लें, मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखिए ये सेट ए है, उसके जो मेंबर्स हैं वो ये हैं, कौन से हैं, इवन नंबर्स हैं 10 तक। ठीक है, और ये एक सेट बी है, उसमें क्या है, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, 7 8 9 एंड 10। अब इसका हमने सबसेट बताना है आपको। सबसेट में उन्होंने जो बताया वो यही है कि सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी। जो बता रहे हैं कि वो ये है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के अंदर मौजूद हों। जैसे कि देखें 2 4 6 8 एंड 10, तो तभी हमारा क्या होगा, सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। जब हमारे ए के एलिमेंट्स सारे गिवन होंगे सेट ऑफ बी सेट के अंदर, तो वो हमारा सबसेट बन जाएगा। अब चलते हैं, ये क्या है, ये सबसेट है। ठीक है, ये उसको हम डोनेट कैसे करते हैं वो ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब चलते हैं सुपर सेट की तरफ। तो सुपर सेट को देख लें, मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देन द सेट बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ द सेट ए। बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, देन कैन बी रीड एज द सेट बी इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट बी। जब ये देखें, इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। ए और बी ही लेंगे हम। ठीक है, अब देखें इसके अंदर ये तो हमने पढ़ लिया है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। अब इसको हम ये कैसे बताएंगे कि सुपर सेट कैसे है। सुपर सेट को जब डोनेट करेंगे तो वो बी की तरफ आएगा और फिर डोनेट होगा कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। कैसे, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर गिवन हैं, लेकिन बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, जैसे यहाँ पे ओड नंबर्स बाकी रह जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9। तो देखें ना, वो ए सेट के अंदर गिवन नहीं है, तो जब बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा होंगे तो तब हम कहेंगे कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो ये हो जाएगा हमारा सेट, कौन सा, सबसेट, और ये हमारा हो जाएगा सुपर सेट। ठीक है,
सुपर सेट कब होगा, जब हमारा जो सेकंड सेट है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा होंगे, तब हम कहेंगे कि ये सुपर सेट है सेट ए का। ठीक।